नमस्कार, जोहार। स्वागत करते हैं आपके अपना यूट्यूब चैनल JSSC वाला पे। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। लेकिन झारखंड के नीति के अकॉर्डिंग और झारखंड के मंत्री और मुख्यमंत्री की नीति के अकॉर्डिंग आप लोग नाखुश तो ज़रूर हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अपने अपने स्तर पर खुश होना भी चाहिए। अब सामने लग क्या ही कुछ कर ले, उस पर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो भी होगा अच्छे के लिए होगा और ऊपर वाला सब बढ़िया करेगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करने वाले दोस्तों कि JSSC जो नियुक्ति लेकर कल दिया गया नियुक्ति पत्र, उसमें मंत्री लोग का क्या बयान था। ठीक है, मतलब ये बयान देखिएगा तो आपको सच में खून खोलने लगेगा। मतलब इन लोग ऐसा शो करते हैं दोस्तों, यहाँ के मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री लोग हैं, ऐसा मतलब 200-250 नियुक्ति पद देकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि 2 लाख नौकरी बांट दिया इन्होंने। इस तरह का बयानबाजी इन लोग करते हैं ना, मतलब क्या बोल रहे हैं। यही सब मंत्री लोग मतलब बिहार में होता तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग, क्योंकि वहाँ नौकरी तो दिया है 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तो नौकरी दिया पे, वहाँ पर सच में दिया है। यही लोग वहाँ पे होते तो पता नहीं क्या क्या बोलता है इन लोग। चलिए खैर, जो भी हम बात करेंगे और JPSC चेयरमैन के बारे में एक मंत्री क्या बोला वो भी बात करने वाले। ठीक है, मतलब कहने का मतलब दोस्तों, ये झारखंड के मुख्यमंत्री जी या फिर मंत्री जी, इन लोगों की बात का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, बोलते कुछ और ही है, होता कुछ भी नहीं है, जबकि होना चाहिए। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, बहुत बड़ा पोस्ट होता है अपने आप में, और लोग सुनते हैं बहुत अच्छे तरीके से क्या बोल रहे हैं, उस पर अमल भी करते हैं। लेकिन इन लोग क्या है, बस बोल के निकल जाते हैं। इन लोग मतलब हल्का चीज़ में ले रहे हैं, मतलब कि कुछ भी बोल कर निकल जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। इस तरह के यहाँ पे हमारे झारखंड में मंत्री लोग का सिचुएशन यही है, दुर्दशा यही है। सोचिए झारखंड कितना तरक्की करेगा। समझ रहे हैं ना, मतलब हर चीज़ में पिछड़ता जा रहा है। कोई इसका माँ बाप नहीं देखने के लिए, बस लोग अपने में भरे पड़े हैं। किस तरह के इसके अरबों खरबों पैसा कमाओ, अच्छे 7 पीढ़ी आराम से वही पैसा चल जाए, और गरीब जनता का पैसा लूट के। हम ऐसा क्यों बोल रहे, लूट ही रहा है ना। कौन सा इन लोग बात कर दिया, लूट ही तो रहा है। हर जगह तो करप्शन कर ही रहा है, लेकिन इन लोग नौकरियों को नहीं छोड़ रहा है ना। दिक्कत तो ये है ना, कम से कम नौकरी वाला को छोड़ देता है ना, कम से कम तो कुछ गरीब बच्चा का भला हो जाता है। कि ये सब इन लोग नहीं कर रहा है। 7 to 10 JPSC लिया, इतना वाह लूटा हमने, 8 महीने में कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। किया ठीक है, 8 महीने में किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे भी किया वही बताओ ना। और मार्कशीट गैप हो गया था, करप्शन नहीं हुआ था उसमें क्या। लेकिन चलिए कोई बात ना, 8 महीने में करा दिया, अच्छी बात है। लेकिन भाई 11 to 13 JPSC भी शायद करा देते 10 महीने में, तो बहुत अच्छी बात था। क्या हो गया अचानक, मतलब 7 to 10 JPSC के लिए पढ़े थे आप लोग क्या, बताइए। 11 to 13 JPSC मेंस एग्जाम कब का हो गया, एक चेयरमैन के लिए लोग दर दर भटका रहे हैं। ये कहाँ से जाए बताइए जरा। तो इतना हंगामा होने के बावजूद, पिंडदान, बाल छिलवाना, पूरी खीर खिलाना, फिर ब्रह्म भोज करवाना, इसके बावजूद भी आप लोग कितना बेशरम आप लोग हो गए, तो सोचिए। इसके बावजूद भी इन लोग को दुख दर्द नहीं दिख रहा है। सोचिए तो आप लोग किस तरह के इंसान हैं। सिर्फ बयानबाजी करो, स्टेज पर चढ़ के पेपर में छपवा दो, उसी में आप लोग खुश रहिए। और जनता भी समझ रहा है क्या सच्चाई है, ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है। सो ऐसा बात नहीं है। ठीक है, चलिए पहले बात कर लेते हैं JSSC के बारे में, देख लेते हैं। नियुक्ति पत्र मिला तो कई लोग मंत्री लोग को लगता है कि हमने 289 नियुक्ति पत्र दिए हैं, तो 2,89,000 नियुक्ति पत्र समझ रहे हैं अपने आप के लोग। ठीक है, नियुक्ति पत्र देना के दूर की बात है, बस बीच बीच में कभी 1000, 200, 100, 200 कर देता है। देखिए, राज्य के विकास में जुट गई है हेमंत सरकार। राधा कृष्ण किशोर जी बोले हैं। अब पता नहीं किस तरह का विकास हो रहा है, अब राधा कृष्ण किशोर जी बता पाएंगे अच्छे तरीके से। झारखंड में तो हम लोग झारखंड से ही बिलोंग करते हैं, और झारखंड का दुर्दशा देख ही रहे हैं किस चीज़ का विकास है। करप्शन तो चरम सीमा पर फैला हुआ है भाई। हाँ, एग्जाम झारखंड से रिलेटेड, हम लोग झारखंड एग्जाम से रिलेटेड कवर करते हैं। JSSC और JPSC का हर एग्जाम में तो धांधली करा देते हैं आप लोग। तो किस चीज़ का विकास कर रहे हैं बताइए। इसी को विकास कर रहे हैं, करप्शन का विकास। अच्छी बात है, हो सकता है करप्शन का विकास हो रहा होगा। दूसरी बात देखिएगा, और झारखंड के विकास में नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। हाँ, ये बात तो सही है, अध्याय तो जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है कि बस झूठ मूठ के बोलते चलो। संजय प्रसाद यादव जी का है, झूठ मूठ के कुछ भी बोल दीजिए कि हमने नियुक्ति इतना दे दिया। ठीक है, तो ये नया अध्याय जोड़ा जा रहा है। नया अध्याय मतलब है छात्रों को, गरीब छात्रों को खून का आंसू रुलाया जा रहा है। ये नया अध्याय झारखंड में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, इस तरह नियुक्ति मिलते रहता बीच बीच में, हर 2, 4, 5 महीना, 6 महीने में। कितना अच्छा लगता, चाहे 100 पोस्ट क्यों ना दिया जाए, चाहे 50 सीट क्यों ना दिया जाए, कितना अच्छा लगता देखने माहौल। लेकिन इन लोग इच्छा शक्ति इन लोग अंदर है ही नहीं है। अब भगवान जाने क्यों नहीं देना चाहता यार। हर राज्य में तो नौकरी मिल रहा है कम से कम। हम कहाँ बोल रहे भाई कि एक ही बात 2 लाख नौकरी दो, 1 लाख नौकरी दे दो। नहीं, 800, 1000, 1200 बस इतने लो, लेकिन अच्छे तरीके से करवा के लो, देखना जनता खुश रहेगा इतने में। उतना तो छोड़िए यार, कम से कम जो नियुक्ति एग्जाम पिछले बार जो फॉर्म भरवा चुके हैं, जो गरीबों को पैसा से फॉर्म भरवा के जो अपना टैक्स का यूटिलाइज जो कहीं और कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम तो ले लो कम से कम। पुलिस वाला एग्जाम ले लो, एक्साइज वाला ले लो, लेडी सुपरवाइजर क्या नाम इसका, LDC का ले लो, सीजल टेक्निकल का ले लो। भाई कौन मना कर रहा है। नया वैकेंसी तो छोड़ ही देते, चलिए मानते नहीं, लीजिए ले पाइएगा, आप लोगों को बस की बात है ही नहीं।
ठीक है। चलिए, तो ये दूसरा मंत्री का है, शहरों की आधारभूत संरचना मजबूत की जा रही है। एकदम इतना मजबूत हो रहा है, क्या ही बताएं। मतलब इतना मजबूत हो रहा है ना कि लड़का लोग एकदम रूम में बैठ के रो रहा है कि यार कहाँ से कैसा सरकार बन गया झारखंड में, यार कहाँ पैदा कर ले लिए हम लोग, किस राज्य में हो गया यार, झारखंड को बिहार में मिलाओ यार, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और ये क्या बोल रहे हैं, शहरों की आधारभूत संरचना मजबूत की जा रही है। देखिए मजबूत किसमें क्या हो रहा है उसने पता, लेकिन नौकरी के मामले में जितना आप लोग ने रुलाया ना छात्रों को, शायद ही सरकार को रुलाया होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा घटिया काम आप लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। उम्मीद करेंगे कुछ बेटर ही अच्छा हो, उम्मीद तो कर ही रहे बहुत दिन से, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं, चलो भाई कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, इतना सारा नौकरी दे रहे हैं, लग रहा लाखों करोड़ों नौकरी बांट रहे हैं, 200-400 नौकरी दे कर अपने आप को हवाबाजी कर रहे हैं कि इतना सारा नौकरियाँ दे रहे हैं। आधारभूत संरचना मजबूत हो रहा है, नया अध्याय जोड़ा जा रहा है झारखंड में। ये क्या मतलब, राज्य के विकास में जुट गया है सरकार, मतलब कुछ भी, मतलब ये विकास हो रहा है। ये यार विकास तभी होगा ना जब यहाँ का देखो बैकबोन तो छात्र ही है भाई। अब छात्र नाराज़ है, मैया सम्मान योजना लेकर कितना दिन चलाइएगा बताइए कब तक चलेगा ये चीज़। मैया सम्मान योजना भी नहीं दे पा रहे हैं अच्छे से, ना दीजिएगा, सबको पता है, लेकिन फिर भी डिस्टर्ब सबको कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्य स्थिति बन गया झारखंड में, और एक्शन लेना चाहिए यार, कोर्ट को भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए। अब पता ना राज्यपाल महोदय को भी थोड़ा एक्शन लेना चाहिए यार, छात्र इतना परेशान है, ये क्या ही हो रहा है ये सब, हैं क्या हो रहा है सब। दूसरी बात, जेपीएससी कितना उम्मीद था कल, और नाम फाइनल था ऐसा बात नहीं है, एकदम पूरे चांसेस था कल चेयरमैन बनने का। पता नहीं अचानक क्या हो गया इन लोग को। देखिए अंदर मीटिंग में जरूर बात हुआ होगा, ऐसा बात नहीं है कि जेपीएससी चेयरमैन का कुछ नाम लिए हुआ उन लोग आगे बढ़ गया, नियुक्ति नहीं किया, कुछ तो मजबूरी रहा है। अब इन लोग का मजबूरी भगवान जाने क्या है, या फिर कोई तैयारी नहीं होना चाह रहा झारखंड में जेपीएससी चेयरमैन बनने के लिए, क्योंकि इतना घोटाला ही होता है ना, अपने ऊपर कोई ब्लेम लेना नहीं चाहता। एक हफीजुल अंसारी मंत्री जी भी, उनका कहना है कि 2-3 दिन के अंदर जेपीएससी चेयरमैन नियुक्त हो जाएगा, बस बोल के निकल गया। उसको भी पता है यार, बोल जाना क्या दिक्कत है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन क्या विश्वास इन लोग बनाया है जनता के बीच में, तो आप लोग खुद सोच सकते हैं। इतना झूठा है यहाँ के नेता मंत्री लोग है, कुछ भी देखो इससे क्या होता है कि लोग भरोसा कर लेते हैं। जैसे मंत्री जी बोले कि 2-3 दिन में मिल जाएगा, अब लड़का लोग उम्मीद लगा लेता है कि मंत्री बोला भाई, लेकिन ये मंत्री लोग को क्या ही हैसियत है हम लोग जान ही गए। अब बोलना कुछ और है, कथनी और करनी कुछ और होता है, समझे ना। तो इस तरह का सिचुएशन हमारे झारखंड में है। खैर पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, इन लोगों को लगता है, जितने सारे नेता मंत्री सबको लगता है कि झारखंड बहुत तरक्की कर रहा है, और यहाँ के आम जनता स्टूडेंट को लगता है कि झारखंड पीछे जा रहा है। देखिए अब कौन सच है, हम लोग जहाँ तक देख पा रहे हैं कि झारखंड पीछे जा रहा है। ठीक है, इन लोग तो बोलेगा ही अपना स्टेज पर चढ़ के, इन लोग क्या है भाई, सैलरी आ रहा अच्छा खासा, और इधर से ठेकेदारी में पैसा कमा लेता है, एकदम तानाशाही में पैसा कमा लेता है, ब्लॉक में पैसा लेता है, थाने में पैसा लेता होगा, और ठेकेदारी में जो आ रहा है वहाँ से टैक्स करता है 5-10%। नौकरी जब से कुछ नौकरियाँ का बात आता है वहाँ सीट बेच देता है। तो इन लोगों को पैसा तो अरबों खरबों में आ रहा है, दिक्कत नहीं है, आम जनता पिस रहा है, समझे। चलिए अभी क्या ही बोला जाए इसमें, मतलब संवेदनशील है जब मुख्यमंत्री जी ऐसे नेता लोग बोलता है, विचार कर रहे छात्रों के प्रति, आपका सरकार है। कल्पना सोरेन जी मैडम कहाँ गई पता नहीं, हेमंत दादा है तो हिम्मत है, तो समझ तो आ रहा है हिम्मत तो है, लेकिन कहाँ से हिम्मत आएगा, कुछ रोजी रोजगार दीजिएगा छात्रों को तभी तो हिम्मत आएगा ना, लेकिन वो भी नहीं दे रहे हैं। चुनाव जीत गए, अब साइड लग गए अपने आप में। चलिए यही तो झारखंड में हो रहा है, और झारखंड को भी यही होगा भाई, नहीं समझिएगा किसको वोट देना नहीं देना है। ठीक है, करप्ट लोग को वोट दीजिएगा तो फिर यही स्थिति होगा। निर्दलीय को खड़ा है, अच्छे एक व्यक्ति है, उसको वोट नहीं देते हैं आप लोग, क्यों? क्योंकि आपको सामने वाला करप्ट लोग है, पैसा बांट दे रहा है, 1000 रुपये 500 रुपये करके, उसमें खुश हो जाते हैं और जिता देते हैं। तो उसका दुर्भाग्य तो भाई यही होगा ना। अच्छे इंसान को दीजिएगा वोट तो फिर अच्छा काम करता, चाहे किसी भी पार्टी से हो, सब पार्टी तो वही है, कौन पार्टी ढंग का बताइए जरा सा। लेकिन अच्छे व्यक्ति को लोग वोट ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो पैसा नहीं खर्चा करता है, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा छात्रों को या फिर समाज को। बैकबोन बता रहे हैं, इकोनॉमिक्स का जो रीढ़ का जो हड्डी होता है सब टूटने वाला आगे चल के, जो मैया सम्मान योजना जो काम कर रहा है ना, नौकरी इसका चक्कर में नौकरियां काटे जा रहा है, नौकरी नहीं दिया जा रहा है, नौकरी देंगे तो फिर सैलरी देना पड़ेगा। अरे भैया कम से कम सैलरी नहीं देगा, कम से कम तो एग्जाम लेकर नियुक्ति पत्र दे दो, उसको ज्वाइनिंग कराते रहिएगा, बाद में संतुष्टि तो बनेगा ना कि एग्जाम दे दिए, एग्जाम रिजल्ट हो गया, ज्वाइनिंग होगा, बाद में देखा जाएगा। तो लड़का लोग के अंदर में रहेगा कि मेरा नौकरी हो गया, कम से कम काफ़ी लोग शादी ब्याह भी तो कर लेगा टाइम पे। लेकिन आप लोग नहीं है, बस 289 और नियुक्ति पत्र दे दिए, उसी में लग रहा है कि भाई झारखंड के छात्रों को करोड़ों में नौकरी दे दिए, पूरा खुश है एकदम। कोई खुश नहीं है, सब थू कर रहा है, सब थूक रहा है कि क्या ही दुर्दशा झारखंड में बना हुआ है। सो
सिर्फ पेपर कटिंग के माध्यम से छपवा देने से और मीडियाबाजी में बोल देने से नहीं होता है मंत्री जी। अब जो बोल दिया जेपीएससी चेयरमैन 2-3 दिन में बन जाएगा, किस बेसिस पे बन जाएगा भाई? आपके मंत्री लोग तो बोल ही रहा पहले से भी कि बन जाएगा बहुत जल्द, इंतजार कीजिए, बहुत जल्द कर। बहुत जल्द मतलब क्या होता है? 5 साल, 2 साल, 3 साल क्या होता है बताइए? मतलब गजब का, मतलब यार क्या बोला जाए, मतलब इतने ज़्यादा घुसखोर इन लोग निकल गया, भगवान जाने यार। ठीक है, खाओ यार, कहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन देख लीजिए दोस्तों, मंत्री लोग का बयान यही सब है, इसलिए आप लोग खुश रहिए। आप लोग को नौकरी पूरा मिल रहा है, नियुक्ति पत्र मिल रहा है, इधर एंजॉय कीजिए। 279 में से कितना फर्जी लोग गया होगा कौन जान रहा है इसका? भगवान जान रहा होगा कि कितना लोग फर्जी गया होगा यहाँ पे। ठीक है, फूड इंस्पेक्टर ला छोड़ के बाकी जितने भी पोस्ट में सब में इन लोगों को धांधली चला और कुछ नहीं है। फूड इंस्पेक्टर वाला में तो चलो इसमें कोई डिग्री मांगा हुआ था शायद, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, अपना मेरिट पे इन लोग गया है। बाकी और भी जो पोस्ट था रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो था उसमें मामला गड़बड़ है। ठीक है, अब ये कोई माने या ना माने, लेकिन हम तो मान रहे हैं क्योंकि हम आँखों से देखे हुए। ठीक है, बाकी चलिए जो भी है करने दीजिए, इसी में जब खुश है तो रहने दीजिए भाई, जनता भी खुश रहिए। ठीक है, इतना अच्छा खासा वोट देख जिताए हैं तो आप ही लोग को जिताए हैं ना, तो रोना तो आप ही लोग को है भाई। ठीक है दोस्तों, चलिए खैर जो भी है, तो बहुत दुर्भाग्य दोस्तों, बहुत ही बेकार लगता है इस तरह का देखने में कि बताओ इस स्थिति इतना ख़राब है और इस तरह का बयानबाजी लोग करता है। मतलब किसको दिखाना चाह रहा है बताइए? पता नहीं यार, हेमंत सोरेन जी इस तरह तो व्यक्ति नहीं है, हमको नहीं पता रहा इस तरह क्यों कर रहे हैं आखिर, कि जानबूझ के वाकई में इस तरह कर रहे हैं या फिर इसको पता ही नहीं लग पा रहा है, गलत गाइड कर रहा है इनको, हमको ही नहीं समझ पा रहा है। कोई यार पर्सनली व्यक्ति इस टाइप के नहीं है ये, जहाँ तक हम लोग पता कर पाएँ, अच्छे दिल के इंसान है ये। लेकिन फिर भी यार इस तरह का लोगों को रुलाना ठीक बात नहीं है। अब जानबूझ के ये काम कर पा रहे हैं या फिर इसको गलत डायरेक्शन से इसको समझाया जा रहा है, अब से अधिकारी लोग और समझ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, समझना तो कुछ पड़ेगा अपने आप में। चलिए खैर जो भी है, अब समय आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी यदि जानबूझ के कर रहे होंगे तो आप लोग का भी एक दिन घमंड टूटेगा, जैसे दिल्ली में टूटा है, सबको टूटेगा। ठीक है, बाकी छात्र लोग इंतजार करते रहिए, जब भी होगा देखा जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।